सो हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैं कोई व्लॉग नहीं बनाने आई, आज मैं बनाने आई हूँ दीनी वीडियो। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी अपने नबियों के बारे में और उनके साथ क्या हुआ, सो भी मैं आप सब लोगों को बताऊँ। आज हमारा जो सब अभी हमारी जो है इस तरह से सारी सीरीज चलेंगी इंशाल्लाह से। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पहले नबी जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। सो अभी के टॉपिक का नाम है कौम समूद। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप सब लोगों को कौम समूद का वाक़या बताती हूँ। अल्लाह ने इनके तरफ कौन से नबी भेजे और क्या। सो फ्रेंड, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अरब के एक मशहूर कबीले समूद से था। कौम समूद का आगाज़ कौम आद के उन लोगों से हुआ जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और जिन्हें अल्लाह ताला ने आंधी के अज़ाब से बचा लिया था। कौम समूद को आदी सानी भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सी सलाहियतें भी अता फरमाई। वो कारों को तराशदार महल बनाते इन्हें बहुत से हुनर से भी नवाजा है। कौम समूद ने भी इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने और उनकी इबादत करने के बजाय काफिर और शिर्क का रास्ता इख्तियार किया और अपने ताकत पर तकब्बुर करने लगे। ताला ने कौम समूद को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह की इबादत करने और उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करने की नसीहत की और इन्हें शिर्क करने और बुतों की पूजा करने से मना फरमाया। समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और तौहीद को मानने से मना किया। इनकी कौम के बड़े सिरदारों ने इनके लोगों को इबादत करने से गुमराह किया और गरीब अहले ईमान को सीधा रास्ता दिखाने से बहुत कोशिश। समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से गरीब मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब पहाड़ के पीछे से एक ऊँटनी आएगी तो हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो ये मौजज़ा हुआ। पहाड़ के पीछे से एक जिंदा ऊँटनी निकल आई जिन्हें अल्लाह ताला की ऊँटनी कहा जाता है। ये ऊँटनी उन लोगों के लिए इस्माइश बनाकर भेजी गई थी। वो इतना बड़ा मौजज़ा देख के बेईमान कहते हैं कि नहीं, मगर इस मौजज़े को देखने के बावजूद इस्लाम कबूल करते हैं या नहीं। मगर इस मौजज़े को देखने के बाद समूद के चंद ही लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। सालेह ने कौम को खबर की अल्लाह की ऊँटनी है, इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। तुमने इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाया तो अल्लाह ताला को तुम पे अज़ाब आएगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। हमारा इसके सिवा कोई मबूद नहीं हमारे पास आ गई है। तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह अल्लाह की ऊँटनी है, वो तुम्हारे लिए निशानी है। तुम इसे छोड़ दो और वो अल्लाह की ज़मीन पर खाती रहे। तुम इसे बुराई से हाथ न लगाना, तुम्हें दर्दनाक अज़ाब को कर लेगा। याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें यादशीन बना दिया, आज के बाद तुम्हें ज़मीन में ठिकाना फरमाया। इस नरम ज़मीन के हिस्से में हालात बनाते हो और तुम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। लिहाजा तुम अल्लाह की नेमतें याद करो और ज़मीन पर साथ करने बनकर ना फिरो। कुरान मजीद की सूरत आराफ 53 और 74 है। समूद के लिए पानी हासिल करने के लिए कुआं था, जब पानी पीते थे। सालेह ने कौम और अल्लाह की ऊँटनी के दरमियान पानी पीने मुकर्रर कर दिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिन कौम का और एक दिन ऊँटनी का पीने का होगा। कौम के लोग अल्लाह की ऊँटनी को कुछ दिन बर्दाश्त करते रहे और इन काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि इसे हलाल कर किया जाए। इनमें से एक बहुत बुरे आदमी ने ऊँटनी की टांगे काट दी थी
چیختی ہوئی زمین پر گر گئی اور مر گئی۔ ٹھنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور پہاڑ پر چلے گیا اور پھر چیختا ہوا پہاڑ پر غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، ہمارے پاس 3 دن ہے مہلت کے، تم کچھ اور دن مزے کر لو اور تمہیں اللہ کا ایک عذاب گھیر لے گا۔ 3 دن کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترنے اور اتنا ظلم کرنے والے لوگ گھر میں بے بسی کی حالت میں مردہ بنے رہتے ہیں کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 78 سے 79 میں ترجمہ ہے، ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونتے منہ پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح نے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا تم لوگ تک پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کے پسند نہیں کرتے۔ سمود کے وہ خوبصورت محل اور عالی شان گھر جن میں انہیں بہت نازک رنگ تھا، تعالیٰ کے عذاب سے خنجراک میں بدل گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ چراغ آج بھی موجود ہے اور لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشانہ بن کے رہ گئے۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت اور پیسوں پر غرور کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے سامنے اترانا نہیں چاہیے پاسیت نہیں۔ اگر آپ سب لوگ کو میری یہ دینی ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے آپ سب لوگ بتانا کہ میں ایسے کی اور ویڈیوز دینی بناؤں کہ اوکے، اللہ حافظ۔